हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिंपल एंड इजी मोदक बनाने की रेसिपी। एक कढ़ाई ली है, उसको धीमी आंच पर चढ़ा दिया है। अब उसके अंदर मैं डाल रही हूँ नारियल। इससे हम लोग बनाने वाले हैं मोदक के अंदर की फिलिंग। तो ये जो है ये सूखा नारियल है। इस सूखे नारियल के बूरे को हमें सेकना है और इसे लगातार कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये नीचे से ब्राउन ना हो। ये नारियल है गाइस, ये बहुत जल्दी नीचे से जल जाता है। आप चाहे तो गीला नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में गीला नारियल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सूखा हुआ नारियल का जो बूरा होता है उसका मैंने यूज़ किया है। तो अब हम इसे चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये गरम नहीं हो जाता। तो ये गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कटोरा शक्कर। क्वांटिटी में आपको समझा दूँ, ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 1 कटोरी नारियल का बूरा लीजिए और उसके अंदर आधा कटोरी या आधा कटोरी से थोड़ा ऊपर आप शक्कर डाल दीजिए। ये मैंने 1 कटोरा लिया है, उसके अंदर आधा कटोरा मैंने शक्कर डाला है। अब हम इसे चलाते रहेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू, बादाम, चारोली और किशमिश। अगर आपके पास में पिस्ता हो तो आप पिस्ता डालिए। अगर आपके पास में खारक हो तो आप खारक भी डाल सकते हैं। मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यही डाला है। इसे चलाते रहने के बाद में हम लोग इसके अंदर कुछ ऐसा डालने वाले हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, हमें बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता। तो ये है मलाई। जी हाँ, मलाई को आप फ्रिज में जमा करके रखिए। तो ये 2-3 दिन की मलाई है जिसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई ना हो तो भी कोई बात नहीं है, आप इसमें खोआ ऐड कर सकते हैं या हल्का सा घी भी डाल सकते हैं, बट घी बहुत हेवी हो जाता है, इसीलिए मैं इसके अंदर मलाई डाल रही हूँ। अब इस मलाई को हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और हम इसे तब तक सेकेंगे जब तक ये हल्का सा अपना कलर चेंज नहीं कर देता और ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। देखिए, हमें इसे पूरा ड्राई नहीं करना है क्योंकि सूखने के बाद ये अपने आप ही पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा, बट हम इसे हल्का सा भूनेंगे ज़रूर। तो ये ठंडा हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची। इलायची की जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि हमें भरने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए अब डो की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 2 कटोरी ही मैं मैदा ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर इसे डालकर हम छान लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कुछ भी ऐसा मोटा सा रहा तो वो भी बाहर आ जाए। तो ये नमक डालने के बाद अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो गाइस, अब हम इसके अंदर आधा कटोरी जो है घी डालेंगे। तो वो घी जो एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम चरचर करके वो होना चाहिए। तो अब हम इसको चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ जलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए और थोड़ा ठंडा हो जाता है ये मिक्स होने के बाद में, तो आप इसको अपने हाथ की हेल्प से अच्छे से पूरे के पूरे आटे के अंदर मिक्स कर दीजिए। तो चलिए अब मैं इसे अपने हाथों से मिक्स करती हूँ। देखिए, इसके अंदर जो ऐसे अगर आप मुट्ठी में इसको इस तरीके से बांधते हैं ना, तो ये इस तरीके से हो जाता है। बस हमें ऐसे ही करना है। चलो अब इसे आटे को भिगा लेते हैं। हमें पानी इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का डालना है, ना तो एकदम ठंडा डालना है और ना ही गर्म करके या गुनगुना करके डालना है। नॉर्मल टेम्परेचर में जो पानी रहता है हमें वही पानी इसके अंदर डालना है। इसका जो है हमें एक कड़क सा डो बना लेना है। तो चलिए डो बनाने की प्रिपरेशन अच्छे से शुरू करते हैं। फाइनली यहाँ पर हमारा जो आटा है ये देखिए इस तरीके से कड़क है। ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है, इस तरीके का है। तो हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ भी बना के रख देते हैं सारी। तो यहाँ पे सारी लोई बना ली है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें कितनी बड़ी जो है वो पूड़ी बनानी है। तो एकदम ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में आपको बनाते जम सके इतनी बड़ी इसे रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इतनी छोटी छोटी बनाई हैं। तो आपको 2-3 और बनाकर दिखाती हूँ मैं।
शेप में मत जाइएगा, वैसे भी आगे जाके बनने तो मोदक ही है। मेरे कड़े की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, बनाते टाइम पे मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर ये हमारी सारी की सारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम बनाने वाले हैं वो मोदक जो मुझे बिल्कुल बनाते नहीं आता है। जी हाँ, वो जो लोग प्लेट्स बना बना के जो मोदक बनाते हैं, वैसा मोदक मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक अटेम्प्ट ज़रूर करूँगी। No, 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 no. तो चलिए, वो मोदक तो मेरा बन गया, लेकिन अब मैं आपको इजी और सिंपल सा मोदक बनाना बता रही हूँ, जिसके अंदर मैंने ये लिया है और इसके अंदर मैंने ये डाला है और इस तरीके से हमें इसे बना दिया। बस इसी तरीके से बनाना है हमें। ये बहुत सिंपल है। मैं एक बार और आपको बताती हूँ, पहली बार बताने में इतना आसान नहीं हुआ मेरे लिए, बट ये हमने पपड़ी ली, उसके ऊपर हमने इस तरीके से फिलिंग रखी, ये 4 कॉर्नर उठाए, इनको मिक्स किया और फिर ये इस तरीके से इसको हमें एक जगह पर इकट्ठा कर देना है। तो ये बिल्कुल मोदक की तरह बन गए हैं। ये मेरे लिए सिंपल और इजी प्रोसेस है। तो चलिए, अब सारे मोदक तो बनकर रेडी हो गए, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ था उससे मैं कुछ गुजिया बना रही हूँ। तो यही फीलिंग हम गुजिया के अंदर भी भरते हैं। तो छोटी छोटी गुजिया बना लेंगे, इसे पानी लगा लेंगे सारे कॉर्नर्स पे इसके। इसको आपस में इस तरीके से मिला के मैं गूँथी हुई गुजिया बना रही हूँ। गूँथी हुई गुजिया मुझे काफ़ी अच्छी लगती है सिंपल वाली से। तो इस तरीके से हम इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरीके से गूँथते जाएंगे। थोड़ा स्प्रेड करना एंड देन उसको रोटेट करते जाना। स्प्रेड, रोटेट, स्प्रेड, रोटेट। बस इस तरीके से ये सारे के सारे जो गुजिया हैं हम इन्हें बना लेंगे। मैंने 4 गुजिया बनाई थी, 4 गुजिया की पपड़ी निकली थी उसमें से, तो मैंने उसकी गुजिया बनाई। एंड में अगर ये फीलिंग बच जाए तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमारे सारे मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं। तो हमारा तेल गरम होने देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है वो मेरा तेल जो है वो गरम हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो उसमें बबल्स आ रहे हैं और ये इस तरीके से जो पपड़ी है ये ऊपर आ गई। तो बस अब हम इसके अंदर मोदक डालना शुरू कर देंगे। आँच जो है वो एकदम धीमी होनी चाहिए, वरना मोदक है वो जल जाएंगे। ऊपर से तो एकदम डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से तो कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसलिए धीमी आंच पर हमें इनको तलना है। इसके ऊपर इस तरीके से तेल डालते रहना, वरना एक तो साइड पक जाएगा और एक साइड जो है वो ऐसा ही रह जाएगा। बीच बीच में जो मोदक है उनको आप नीचे से ऐसे ऊपर उठाना। मैं करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो काफ़ी अच्छे और क्रिस्प बनते हैं।
कई बार क्या होता है, मोदक जो है वो कढ़ाई के अंदर फूट जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं से वो लीक हो जाते हैं, तो जिसमें से उनका जो अंदर की स्टफिंग रहती है वो बाहर निकलने लग जाती है। तो ऐसे टाइम पर उस मोदक को आप साइड में निकाल दीजिए, और अगर उसमें से कोई फीलिंग नहीं निकल रही है बट वो खुल गया है, देन इट्स ओके, आप उसको फ्राई कर लीजिए। इसके अंदर हमने आटा भी डाला है, इसलिए इसका कलर जो है वो हल्का सा डार्क आएगा, बट अगर आप सिर्फ मैदा का बनाओगे तो उसका जो कलर है वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं आता है। तो हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। बीच बीच में इसको चलाकर तेल से ऊपर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से सप्लाई होता है और वो अच्छे से क्रिस्प भी होते हैं। देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे मोदक बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं, अभी देखिए फूट गया था इसके अंदर, तो बट वो लीक नहीं हुआ उसमें से कुछ भी मसाला, इसलिए मैंने उसको उसी में रहने दिया। इन्हें नीचे से सेकना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ जो मोदक है वो नहीं सीखे तो आप उनको अच्छे से पलट कर सेकिए। तो यहाँ पर हमारे सारे जो मोदक है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम लोग प्लेट में निकालते हैं। तो ये हमने हमारे सारे के सारे मोदक जो है वो बना लिए हैं, और ये हमारी गुजियाई भी निकल चुकी है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ये नहीं दिख रहा, एक मोदक नीचे गिर